जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने किसी को अपने पास बुलाना है, अगर आपका घर किसी गांव आबाद में होगा, आपका अपना सगा नहीं आता यहाँ, तो आप फिर एक टूरिस्ट स्पॉट और एक होटल सर्विस जो है वो कॉटेजेस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक्सेस जो है वो मस्ट बी वेरी इजी, जिसमें आसानी से बंदा आ जाए। उसने अगर पीसी बोरबन जाना हो और साथ ही जो है इसके हमें ये कॉटेजेस मिलती हैं, मुनीब की कॉटेजेस, तो वो यहाँ पर आ जाए। सो इस तरह की अप्रोच हम वर्किंग कर रहे हैं। ऑल्दो आप ये देखें, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है ये 360। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद के अंदर आज जो है 41 डिग्री टेम्परेचर है। कुछ दिन पहले यही टेम्परेचर जो है आपका 45 तक भी गया था। अच्छा जी, इस टाइम अब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग अस क्या कर रहे हैं बाबा जी, यार कहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं, देखें गाड़ी कहाँ से लेके गया। चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, बात कर रहा था भाई कि इस टाइम जो है ना, जिस लेवल की गर्मी इस्लामाबाद में पड़ रही है, इससे ज्यादा गर्मी आपकी कराची और लाहौर में पड़ रही होगी। तो बहुत सारे लोग जो है इस टाइम ठंडे एरियाज का रुख कर रहे हैं, और ठंडे एरियाज के अंदर इस टाइम सबसे मोस्ट एक्सेसिबल, सबसे नियर और सबसे वेल नोन एरिया जो है वो मरी का एरिया है। अब मरी के एरिया के अंदर हर बंदा जो भी आता है, टूरिस्ट आता है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ आता है, वो मिनिमम से मिनिमम की बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपया उसका एक ट्रिप के ऊपर खर्चा हो जाता है। सो अब लोग उनका आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा है। मरी की तरफ इस्लामाबाद आते हैं तो मरी को है जो उसकी ठंड लेने के लिए वहाँ ज़रूर आते हैं। एटलीस्ट एक दिन जो है वो रुकते हैं। अगर अकेला बंदा है तो वो 40-50 हज़ार रुपया उसका खर्चा हो जाएगा, और अगर फैमिली के साथ है तो वो 2-2.5 लाख रुपए की सीधी सीधी स्टोरी जो है उसको पड़ती है। सो अब इसी हवाले से मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे कहा कि यार हमें मरी की तरफ कोई जगह ढूंढ कर दें, और वहाँ पर जो है हम एक खूबसूरत सा अपना शैले बनाएं या अपना कॉटेज बनाएं, हम भी उसको यूज़ करें और बाद में उसको रेंटल भी करें, क्योंकि यहाँ पे रेंटल भी बहुत अच्छा है। एटलीस्ट थके हुए कमरा जो सीज़न के अंदर है वो तो 30-30 हज़ार मांगते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बात करें तो एक जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो आपको मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे का रेंटल देगा। और ये जो मरी का एरिया, ये पूरा साल जो है यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना रहता है, तो ये यानी कि वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एरिया है ना। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक अच्छा रेंटल चाहते हो तो उस हवाले से भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, और अपनी रिहाइश के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, एयरबीएनबी पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर लिहाज से बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना। एक तो गर्मी का तोड़ भी है, दूसरा कमाई की कमाई भी है, और अच्छे पैसे बनते हैं। यानी कि ऐसा रेंटल आपको पूरे पाकिस्तान बल्कि दुबई के अंदर भी नहीं मिलता, जिस तरह का रेंटल आप जो है मरी के अंदर एक अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी लेकर उसके ऊपर कॉटेज बनाकर जो है वो आप कमा सकते हैं। सो उसी हवाले से फिर मैं वर्किंग कर रहा था कि कुछ मैं एरियाज़ देखूं, और कुछ एरियाज़ देखे भी हैं। तो अभी स्टिल मेरी वर्किंग चल रही है। अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मरी की तरफ, और वहाँ जाके मैं ज़रा जाके एक्सप्लोर करता हूँ। कुछ और मैंने प्रोजेक्ट्स देखने हैं, कुछ और एरियाज देखने हैं जहाँ पर मेरे पास एटलीस्ट 25 से 30 प्लॉट्स हों, क्योंकि मेरे पास 25 से 30 लोग अभी राइट नो पाइपलाइन में है जो कह रहे हैं कि हमें बना कर दो। तो 25 से 30 प्लॉट्स मैं लेकर उसके ऊपर जो है एटलीस्ट 5 मरला 7 मरला 3-4 मरले के कॉटेजेस जो हैं वो हम बनाएं, और फिर उसको एयरबीएनबी भी करें, और फिर रेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ करें, और फिर जो बनवा रहा है वो खुद जब आकर रहना चाहे वो खुद आकर भी रहे। तो प्रॉपर इस तरह की हमारी एक वर्किंग चल रही है। इसी हवाले से अभी मैं विजिट करने भी जा रहा हूँ। मज़े की बात जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी ना भाई, वो बात ये है कि मरी के अंदर ना, यहाँ से हम इस्लामाबाद के लोग, यहाँ जो कारोबारी लोग हैं, वो लाइक ना थोड़ा सा एक डर था हमारे अंदर। वो डर ये था कि वहाँ पे लैंड एक्वायर करना इज सुपर चैलेंजिंग, क्योंकि वहाँ पे शामलाती लैंड जिसके मालिकान मल्टीपल मालिकान हो, इस तरह की लैंड जो है वो बहुत सारी आ जाती है। अगर एक मालिक बेचता है दूसरा नहीं बेचता, और अगर एक मालिक बेच देता है वो कल दूसरा मालिक आके खड़ा, यानी कि इस तरह के मामला काफ़ी सारे थे। तो ये भी हमारी सिक्योरिटी थी, क्योंकि जब लेनी है लैंड और लोगों को सर्विसेज देनी है तो भाईजान फिर ऐसे ही देनी है जैसे अपनी ज़ात के लिए। तो अपनी ज़ात के लिए जिस तरह वर्किंग करते हैं लोग, मैं करता हूँ, या आप जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए भी मैं उसी तरह वर्किंग कर रहा हूँ। सो अभी एक तो लैंड के मामला भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरा फिर जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने भी आना है, अब यहाँ पे अगर उन्होंने अपना घर बनाना है तो वो मल्टीपल आना है, मल्टीपल टाइम्स आना है, यानी कि महीने में एक बार आ गए। तो जगह एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो इजी टू एक्सेस हो। अब बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पे 3-3 लाख मरले भी दे रहे हैं, लेकिन वो वेरी हार्ड टू एक्सेस है, यानी कि एक गांव से होके आप गुजरना चाह रहा है, सिंगल
गुजरना पड़ रहा है, सिंगल रोड वहाँ से जा रही है, तो वो एक बाहर के बंदे के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए वर्किंग इस तरह करनी है कि आप वो चीज़ देखें जो आप अपने लिए पसंद कर सकें, अपनी फैमिली के लिए भी इजीली ला सकें। ये एरिया हमें इस्लाम मरी एक्सप्रेस वे उसके ऊपर कुछ लैंड मिली है, वो बड़ी अच्छी सॉलिड लैंड है, मालकान भी जो है उसके सॉलिड लोग हैं और अच्छी खासी लैंड है, वो हम इंशाल्लाह लजीज आपको बताएंगे वेरी सुन। और इसके अलावा अभी मैं और थोड़ी सी लैंड 2-3 और प्रोजेक्ट्स भी देख रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह वेरी सुन आपके साथ जो है वो सारी की सारी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। तो अभी मैं ऑन गोइंग हूँ, अभी इंशाल्लाह लजीज जितना भी इस सफ़र के अंदर आज हम एक्सप्लोर करते हैं, एक भाई को मैंने साथ लिया है, वहाँ से रिक्वेस्ट की है कि मुझे ज़रा कुछ एरियाज़ दिखाएं कि हमने कोई 25 से 30 प्लॉट्स की परचेजिंग करनी है। तो वो जैसे इंशाल्लाह लजीज हमारा मामला जो हैं ये फाइनल होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह लजीज आपके साथ प्रॉपर प्लान शेयर करेंगे कि क्या प्राइस पड़ती है, क्या प्लॉट की प्राइस है, कॉटेज कैसे बना सकते हैं, तो सारी चीज़ें। सो जी तो हमारा सफ़र शुरू होता है मरी एक्सप्रेसवे से, और मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर टूल प्लाजा क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद ही हम जो है राइट साइड पर हो जाते हैं स्काई गार्डन की तरफ। स्काई गार्डन बेसिकली मरी एक्सप्रेसवे से अंगूरी रोड तक का लिंक रोड है, और इसी लिंक रोड के ऊपर जो है 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बैरिया हिल्स और स्काई गार्डन। अच्छा, अब जब हम अंगूरी रोड के ऊपर चढ़ते हैं, अंगूरी रोड को आपने माइंड में रखना है। अंगूरी रोड, ये अंगूरी रोड जो है आपका, ये अब मैं अंगूरी रोड के ऊपर आ चुका हूँ। अंगूरी रोड आपको ये यहाँ से लेकर जाता है मरी एक्सप्रेसवे के साथ साथ होता होता आपको पटरियाटा बाजार, जो कि पटरियाटा चेयरलिफ्ट है, वहाँ से जाके ये एग्जिट करता है। ये पूरा रास्ता हमने एक्सप्लोर किया है, इस पूरे रास्ते के ऊपर हम गए हैं। अब जो बात करते चले, हमारा पर्पस क्या है, हम जगह ढूंढ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, और ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ अभी मेरा प्लान 25 से 30 का है, लेकिन राइट नो मैं जस्ट 10 कॉटेजेस जो है वो लेकर आऊँगा, जिसके ऊपर हम कॉटेजेस बनाएं, और कॉटेजेस बनाकर हम उसको जो है वो डेली बेसिस के ऊपर रेंट आउट करें, ग्लैम्स, इस तरीके से ना। तो दिस इज माय प्लान, और इस तरह का मैं कोई चीज़ लेकर आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जगह देख रहा हूँ। अब ये जब मैंने अंगूरी रोड के ऊपर देखा, जिसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लोग लेकर आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं गया भी, ये प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छा था, लेकिन ओवरऑल ये जो अंगूरी रोड था, इसका एक्सेस, जो मेरी अप्रोच है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट मैं लाना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर हमने रोज जो है एक नए गेस्ट को वेलकम करना है, तो उसके लिए उसका जो एक्सेस है वो आसान होना चाहिए। तो ये अंगूरी रोड वाला जो एक्सेस है ये मुझे सही नहीं लगा मेरे प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि मैं रोज़ाना एक गेस्ट को जो है वेलकम करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं यहाँ पर एक मरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है, मैं उसकी साइड के ऊपर आया, बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई हुई है लोगों ने, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आबाद भी हैं। और अगर कोई अपना सेकंड होम बनाना चाहता है, जस्ट सेकंड होम की बात हो रही है कि वो जब उसके पास टाइम हो अपनी वेकेशन यहाँ पर आए, एंजॉय करे, तो ये उसके लिए मरी रिजॉर्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर उसे एक आउट स्कर्ट के ऊपर, साइड के ऊपर जो जगह चाहिए, उसको कोई टेंशन, कोई वो ना हो, तो वो जो है इस मरी रिजॉर्ट और इस तरह इनका एक और ब्लॉक है लग्जरी हिल टॉप, वहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने बहुत अच्छा अभी तक जो मरी रिजॉर्ट कम्युनिटी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरे साथ जो भाई थे, उन्होंने मुझे दिखाया, कुछ ऑप्शन दिखाए, और पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने घुमाया, मुझे बताया कि भाई हम यहाँ प्लान कर सकते हैं कोई अपने कॉटेज का 4-5 कनाल, उन्होंने मुझे जगह भी दिखाई, लेकिन मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई अप्रोच, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। क्योंकि जब आपने किसी को अपने पास बुलाना है, अगर आपका घर किसी गांव आबाद में होगा, आपका अपना सगा नहीं आता, यहाँ तो आप फिर एक टूरिस्ट स्पॉट और एक होटल सर्विस जो है वो कॉटेजेस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक्सेस जो है वो मस्ट बी वेरी इजी, जिसमें आसानी से बंदा आ जाए। उसने अगर पीसी बुरबन जाना हो और साथ ही जो है इसके हमें ये कॉटेजेस मिलती हैं, मुनीब की कॉटेजेस, तो वो यहाँ पर आ जाए। सो इस तरह की अप्रोच हम वर्किंग कर रहे हैं। ऑल्दो अब ये देखें, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है ये, 360 जो है इंतहाई खूबसूरत जो है ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर घूमने फिरने के बाद फिर मैंने आगे से ये आपका जो है वो दोबारा अंगूरी रोड के ऊपर हो गया। इसी अंगूरी रोड के ऊपर जो है वो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखे, गोल्ड क्रेसेंट की साइड भी इसी के ऊपर है। एक हमारे दोस्त हैं वो भी दिखाते हैं गोल्ड क्रेसेंट का रेफरेंस देके कि भाई मेरी भी यहाँ पे लैंड है, 2.5 लाख रुपये मरला दे रहे हैं। ऑल्दो अभी तक लैंड ही है, उनके पास डेवलप उन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी इसी अंगूरी रोड के ऊपर है। और फिर देन आपका डेरा ताजी खोकर एक और बड़ा अच्छा खूबसूरत फार्म हाउस बना हुआ था। तो इस तरह के फार्म हाउसेज जो हैं पावरफुल लोगों ने इस रोड के ऊपर बनाए हुए हैं, वो उनके लिए एक्सेसिबल और वो आ सकते हैं।
और फिर ये रोड जो है आपका सीधा जाके पटियाला बाजार से जाके निकलता है। सो अब इसी के ऊपर घूमते घूमते अब जब ये रास्ता मैंने पूरा कवर किया और मैं इस रास्ते के ऊपर गया हूँ और एंड तक जब मैं पहुंचा हूँ, तो मैं ट्रस्ट में आपको एक बात बता दूं, इस रास्ते ने मुझे थोड़े से व्यूज तो खूबसूरत दिए, लेकिन मेरे को साथ में थका भी दिया। और जिस तरह ये सुबह सुनसान है रास्ता, तो रात में आप खुद देखने किस तरह होगा। एक फैमिली वाला बंदा, ये मेरी ओपिनियन है, शायद कुछ और हो लोगों की, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है कि फैमिली वाला बंदा इस तरफ शायद ना आना चाहे। तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए तो ये जो हमारा होटल अपार्टमेंट्स वाला, होटल सर्विसेज वाला जो प्रोजेक्ट है, या एयरबीएनबी मॉडल का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए फिजिबल नहीं है। ऑल्दो अगर कोई साइड के ऊपर फार्म हाउस बनाना चाह रहा है और उसको कोई टेंशन नहीं है कि कोई है नहीं है, तो वो इस जगह के ऊपर ज़रूर कंसिडर कर सकता है। और बताया चलूँ, इस रास्ते ने इतना थका दिया था, मैं जैसे ही आपका ये रास्ता ख़त्म हुआ और मैं मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ा हूँ, तो मेरी जान में जान आई है, मेरी एनर्जी चेंज हो गई है। क्योंकि डेफिनेटली सिंगल रोड था, कोई गाड़ी आगे आ जाती तो उसको क्रॉस करने में और लाइक बड़ा हेक्टिक था। लेकिन जैसे ही मैं मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ा, सो अब ये मरी एक्सप्रेस वे है, तो इसकी वाइब भी अलग है, इसकी ड्राइव, इसका सब कुछ जो है वो अलग है। अब इसी मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर मुझे जो है वो प्रोजेक्ट्स और देखने को मिले, जिसके अंदर प्रॉपर्टी नामा का प्रोजेक्ट भी था, उमर शैले, उसके अलावा पाइन नेस्ट भी था, पाइन गार्डन्स भी था और छोटे छोटे। लेकिन ओवरऑल जो ये पूरी लैंड थी, ये इंपीरियल वैली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस जगह के ऊपर जो सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग रखता है, तो वो उसकी लैंड के ऊपर छोटे छोटे पैचेस लेकर, प्रॉपर्टी नामा हो गया या इस तरह और भी छोटे जो मोटे डेवलपर जो है, उन्होंने छोटे छोटे पैचेस लेकर यहाँ पे लैंड जो है वो ली हुई थी और अपनी प्लॉटिंग की हुई थी। लेकिन ओवरऑल पूरी लैंड जो है ये इंपीरियल वैली के पास थी। तो इंपीरियल वैली वाले भाई जो है वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो हम प्लॉटिंग का भी प्लान कर रहे हैं और इस तरफ जो है आपका जो ग्लैम्स हैं या कॉटेजेस हैं उसका भी प्लान कर रहे हैं। और ओवरऑल ये ट्रिप जो है, ये मेरा एक ट्रिप जो था वो प्रॉपर कंप्लीटली आपका रिसर्च बेस्ड था, जिसके अंदर मैं वर्किंग कर रहा हूँ टू फाइंड अ ब्यूटीफुल लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, जिसके अंदर हम जो है एक अच्छा सा कॉटेजेस टाइप का जो है वो प्रोजेक्ट दे सकें। और इंशाल्लाह लजीज कुछ हद तक हमें लैंड क्लियर हो भी गई है और 20-25 लोग तो मेरे अपने हैं जिन्होंने मुझे कहा है, लेकिन स्टार्ट में मैं जस्ट 10 कॉटेजेस लाऊंगा। और जो भाई स्टिल इंटरेस्टेड है वो मुझसे ज़रूर राब्ते में आ जाए।